गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका टारगेट लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आपको सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के। और ये सिलेबस केवल सीटेट में ही नहीं, आने वाले सारे आगामी एग्ज़ाम में काम करेंगे। जैसे रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपको सब में काम करें। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं, उसके लिए हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पिछले भी टॉपिक जो चले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बिल्कुल आप उन लोगों को देखिए, बिना देखे आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ कर आएंगे। वीडियो देख करके जाइए, बिल्कुल प्रॉपर एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके अपना कॉन्सेप्ट, और पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइए जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम अगला अपना आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। आप लोग देख पा रहा होगा डिस्प्ले पे पीछे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे कम 2 या 3, इससे कम नंबर नहीं आते हैं हर पेपर में। हर साल का पेपर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, और हम सेलेक्ट भी वही कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूरा एनालाइज करके क्या पेपर में पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके बिल्कुल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपको मदद कर सके ये वीडियो। बिल्कुल फालतू की वीडियो न रहे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करना और वही चीज़ देखना है, वही चीज़ पढ़ना है जो कि आपके काम लायक हो दोस्तों। तो फिर आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल 2 या 3 नंबर से पूछता है। हिंदी से ले लीजिए, इंग्लिश से ले लीजिए, भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंग्लिश में भी ये टॉपिक पूछ लेता है, हिंदी में भी पूछ लेता है। और जो इधर आपको दिख रहे हैं अफेजिया, डिस्लेक्सिया और जो विकार हैं, विकार तो हमारा हर पोर्शन में पूछ लेता है कहीं ना कहीं, सीडीपी से लेकर के और इंग्लिश तक कहीं ना कहीं ये पोर्शन को ज़रूर पूछता है। और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें, जो बारीकियाँ हैं इसको बारीकियों को कोई नहीं बता पाता। आपको आज बारीकियों से हम अवगत कराएंगे और बिल्कुल अच्छे से अवगत कराएंगे इसमें। और आज आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं रह जाएगा कि भाषाई कौशल और भाषाई विकार में क्या अंतर है, कैसे कोरिलेट हम करेंगे, इसको बिल्कुल कोरिलेट करके आपको पढ़ाएंगे। और आज के बाद कन्फ्यूजन आपका दूर होगा और 2 से 3 नंबर आप बिल्कुल एग्जाम में करके आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में टॉपिक छूट ही नहीं सकता है दोस्तों। तो आइए, टाइम बिना ख़राब किए हम लोग शुरू करेंगे अब। और बिल्कुल आप ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए। जितनी बार आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, आपके अंदर ये बातें ना चली जाएं, तब तक आप देखते रहिए, बार बार देखिए। अगर कुछ इसमें मिस्टेक कर लगे, आपको कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करिए, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हम भाषाई कौशल और भाषाई विकार के बारे में बात करेंगे आज। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर जो है ये भाषाई कौशल है और यहाँ पे जो है भाषाई विकार है। भाषाई कौशल मतलब कि क्या होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी भाषा की कौशल होनी चाहिए, वो हो गया। और उससे रिलेटेड क्या विकार आते हैं, क्या अवधान आते हैं आपको, वो हो गए आपके भाषाई विकार। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा हो गया सुनना, उसके बाद होता है बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे होते हैं क्या, भाषाई कौशल। ये चारों कौशल भाषाई कौशल कहलाते हैं। और ये क्रम भी यही होता है, हमेशा क्रम भी यही रहेगा जैसे हम क्रम में लिखे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हमेशा एक बच्चे का सीखने का क्रम यही रहता है। सबसे पहले बच्चा किसी से सुनता है, कुछ ना कुछ बातें हम लोग बोलते हैं, पापा पा बा करना वो शुरू करता है, तो सुन करके अपने अवलोकन करता है, सुन के बोलना शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, पा बा कहता है, मतलब वो बोलता है धीरे धीरे। उसके बाद से वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है, किसी भी चीज़ को उम्र के साथ वो पढ़ना शुरू करता है। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा लिखना। तो ये हमारे इसी तरह से कौशल भी काम कर, जैसे इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं LSRW। इसको आप याद कर सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और क्रम भी यही होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही है हमारा। क्या, भाषाई कौशल ग्रहण करने के क्रम भी यही है। सुनेगा बच्चा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ये क्रम भी यही होगा। आपको पूछता है एग्जाम में कि इसमें जो भाषाई कौशल के क्रम क्या होंगे, तो यही क्रम होंगे LSRW। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्रम भी आपका ऐसे ही फॉलो करेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन उससे कई बार पूछ चुका है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर अब जरूर मिस्टेक हो, लेकिन अब हम बात करेंगे सही से। जो ये होता है सुनना आपका और पढ़ना, ये दोनों कौशल होते हैं ग्राम्यात्मक मतलब ग्रहण करना। ये ग्राम्यात्मक कौशल होते हैं। ग्रहण करता है बच्चा सुन करके और पढ़ करके। जब वो बच्चा सुनता है और पढ़ता है, दोनों तरह से कुछ ना कुछ वो ग्रहण करता है, तो इसको ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। और एग्जाम में पूछता भी है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से जोड़ा बनाकर कौन सा ग्राम्यात्मक कौशल है। अगर सिंगल भी दिया आपको, सुनना या पढ़ना, अगर दोनों में से एक भी दे दिया कि ग्राम्यात्मक कौशल कौन सा है, तो आप ट्रिक करेंगे सुनने पर और पढ़ना पर।
ये दोनों आपके ग्राम्यात्मक कौशल होते हैं। उसी तरह से इसको ले लीजिए आप, ए बोलना और लिखना। बोलना और लिखना होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये होते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक, मतलब कि बच्चा इससे अभिव्यक्त करता है अपने बातों को, अपने गुणों को, अपने जो भी अर्थ होते हैं वो समझता है, उसको अभिव्यक्त करता है, किसी के सामने बोलता है, अभिव्यक्त करके सुनाता है, बताता है। मतलब बोल करके या तो अभिव्यक्त करेगा या लिख कर अभिव्यक्त करेगा, दो ही वे होते हैं उसके। तो इसलिए वो अभिव्यक्त करता है अपने कौशलों को या गुणों को, जो भी उसके अंदर होता है, जो भी बताना चाहता है वो बोल करके अभिव्यक्त करके बताता है। और यहाँ पे होता है सुनना और पढ़ना, वो ग्रहण करता है कुछ ना कुछ, जो भी आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, कुछ बता रहे हैं उसको, कुछ समझा रहे हो, तो इन्हीं दोनों वे से वो या तो सुनेगा या तो फिर आप बोलेंगे लिख लो, लिख करके वो बच्चा ग्रहण करेगा अपने अंदर। ग्राम्यात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल दोनों आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखें कि सुनना और पढ़ना होता है हमारा क्या, ग्रहण करना। इससे आप बिल्कुल इसके ट्रिक समझिए कि आप या तो सुनेंगे तो कुछ ग्रहण करेंगे, या तो फिर पढ़ेंगे तो कुछ ग्रहण करेंगे। बाकी और कोई तो वे नहीं होता है हमारा ग्रहण करने का। या तो किसी से कुछ सुनते हैं तब ग्रहण होते हैं, कुछ सीखते हैं, या खुद से बुक उठा के हम पढ़ते हैं तब ग्रहण करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो और हो गए, ये बोलना और ये लिखना। बोलना लिखना आप कहाँ आ जाते हैं, किस में, अभिव्यक्तात्मक में। मतलब इन दोनों वे से बच्चा अभिव्यक्त करता है अपने आप को, कुछ जो सीखा रहता है या कुछ उसको बताना रहता है, तो ये दोनों वे उसके होते हैं क्या, अभिव्यक्त करने के। तो इसको ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसे आप भी ड्रा कर लें। बिल्कुल इसको आप बार बार देखते रहें और बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग लिख लें यहाँ पे, LSRW। ये होते हैं हमारे क्या, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल हो गए LSR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारे क्रम होते हैं। इस क्रम को आपको बदलने नहीं देना है, हमेशा इसी क्रम में ये ग्रहण किए जाएं। कोई भाषाई कौशल बच्चा सीखेगा तो इसी क्रम में सीखेगा, इसका क्रम नहीं बदलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसका क्रम कभी नहीं बदलेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी क्रम में बच्चा हमेशा सीखता है और यही अच्छा वे भी होता है। अगर इसमें से पूछ ले सबसे कठिन क्या होता है, सबसे कठिन लिखना होता है। लिखना बच्चा सबसे लास्ट में इसीलिए सीखता है क्योंकि ये सबसे कठिन माना जाता है। लिखने में इसलिए कठिन माना जाता है, आप लोगों को होगा, लिखने में हमें भाषाई ज्ञान चाहिए, क्रमबद्धता चाहिए, वाक्य विन्यास करना सही से आना चाहिए, अर्थ का निर्माण कैसे हो, सही वाक्य प्रयोग करना चाहिए। तो लिखने में बहुत सारे कौशल यूज हो जाते हैं, इसलिए लिखना हमें सबसे लास्ट में सिखाया जाता है और सीखता भी है बच्चा सबसे लास्ट में लिखना ही, क्योंकि लिखना सबसे कठिन माना जाता है इसमें। तो ये आपके हो गए भाषाई कौशल। हमें समझ में आ रहा होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा इसमें। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यही भाषाई कौशल है, यही क्रम है इसके। ये पहले आएगा, फिर इसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये चारों कौशल क्रम से आपके आएंगे। और दूसरी बात हम बताएं आपको कि ग्राम्यात्मक कौशल होता है क्या, सुनना और पढ़ना। बच्चा कुछ सुन करके या पढ़ करके ग्रहण करता है, उसे ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। और बच्चा कुछ लिख करके और कुछ बोल करके अभिव्यक्त करता है अपने आप को, उसे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करना, किसी के सामने बोलना, बताना कुछ चीज़ें, उसी को अभिव्यक्त करना होता है, तो हो जाता है हमारा बोलना और लिखना। इसको बिल्कुल ऐसे ही आप वीडियो को रोक करके आप बिल्कुल नोट कर लें इसको कि ये होता है। फिर आइए अब अगले पे हम लोग चलते हैं क्या, भाषाई विकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषाई विकार। भाषाई विकार से तो रिलेटेड आपको जरूर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सारे सब्जेक्ट को उठा लीजिए, CDP, हिंदी, इंग्लिश, इसमें सब में कहीं ना कहीं ये सारे भाषाई विकार आते ही आते हैं। तो इसमें भी ये 4 हमें लिए हैं, इंपॉर्टेंट 4 लिए हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 4 ही लिए हैं। क्यों 4 इसलिए लिए हैं कि इसी से रिलेटेड 4 हैं ये, जो 4 इधर आपके भाषाई कौशल हैं, उसी से भाषाई विकार विचार हमारे जुड़े हुए हैं। तो इससे आ जाइए हम देख लेते हैं अफेजिया। अफेसिया जो हम लिख रखे हैं, अफेसिया किससे रिलेटेड होती है ये विकार? ये होता है सुनने से, सुनने से विकार होता है। क्यों सुनने से विकार ये होता है? बच्चा अगर क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हो तो सही सही आपकी बातों को, आपके व्यक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता है, ये सुनने का विकार होता है। क्या बस आपको इतना याद रखेंगे नहीं, अफेसिया जो होती है वो सुनने के विकार हैं, सुनने का विकार है ये। क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता है, कुछ सही प्रकार से सुन नहीं पाता है, आप कुछ बोलते हैं और वो ग्रहण नहीं कर पाता है उस बातों को, तो ये सुनने रूपी विकार होता है क्या, अफेसिया। डिसलेक्सिया तो काफ़ी लोगों ने आप पढ़े होंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने रूपी विकार है। जब भी बच्चा बुक पढ़ता है या कुछ आप बताते हैं पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो सही रूप से पढ़ नहीं पाता है, अक्षरों का विन्यास नहीं सही कर पाता है, अक्षरें उसको कुछ और दिखाई देने लगती हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है,
आप लोग देखे होंगे ईशान अवस्थी का तारे ज़मीन पर जो है वो बच्चा रहता है छोटा सा, उसको पढ़ने में यही प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया। बाद में जाकर उसको पता चलता है कि ये डिसलेक्सिया का शिकार है, क्योंकि वो अक्षरें उसको डांस करती हुई दिखती हैं, नाचती रहती हैं अक्षरें। बी को उल्टा करके पढ़ता है, व को व पढ़ लेता है, उल्टा सीधी उसको अक्षरें दिखाई, तो वही उसके अंदर क्या होता है, डिसलेक्सिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप अगर जो लोग भी उस देखे होंगे मूवी को तो पता होगा ईशान अवस्थी को यही चीज़ थी, क्या, डिसलेक्सिया थी। पढ़ने रूपी विकार होता है, बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, ये आपका होता है क्या, डिसलेक्सिया। आ जाता है ये इम्पोर्टेंट है, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया होता है कि बच्चा सैमपट पर लिखी चीज़ों को, जो भी ब्लैक बोर्ड पर बच्चा क्लास में लिखी होती हैं चीज़ें, उसको सही से ग्रहण नहीं कर पाता, उसको चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि आखिर लिखा क्या है। कुछ उल्टे अक्षर दिखाई देने लगते हैं, वो सही से स्पष्ट उसको दिखाई नहीं दे पाता है और ग्रहण नहीं कर पाता है। हाइपरलेक्सिया कहते हैं, मतलब कि जो सैमपट पे चीज़ें लिखी होती हैं क्लास में, उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, सैमपट का विकार। मतलब कुछ भी दूर अगर लिखा हो, सैमपट हो, पेपर हो, बहुत दूरी से पढ़ रहा हो, बच्चा क्लास में बैठा हो सैमपट पढ़ रहा होगा, तो उसको हाइपरलेक्सिया नामक बीमारी या विकार होगा उसको। और आइए लास्ट में हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, जहाँ भी ये ग्राफिया शब्द आ जाए आपको, तो ये हमारा लिखने का विकार है। जहाँ भी आपको ग्राफिया शब्द दिखे, लिखने का विकार है। ये लिखने में कठिनाई महसूस करता है, बच्चा व ब समझ जाता है, सौ को सौ लिख देता है, मतलब लिखने रूपी विकार हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये आपका हो जाता है क्या, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया शब्द जहाँ भी आए, ये कोटेशन है, ग्राफिया जहाँ भी आए आप समझिए कि ये लिखने रूपी विकार है। जहाँ भी डिसलेक्सिया आ गया, पढ़ने रूपी विकार है। अफेजिया आ गया, सुनने रूपी विकार है, सुन नहीं पाता है बच्चा अच्छे से बातों को। हाइपरलेक्सिया आ गया, सैमपट पर जो भी चीज़ें लिखी होती है उसको अच्छे से वो पढ़ नहीं पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, तो आपको हो जाए हाइपरलेक्सिया। दोस्तों, तो ये 4 विकार हमने लिए और ये 4 कौशल लिए, और 4 कौशल से ही विकार जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे सुनना, सुनना मतलब अफेजिया, अफेजिया मतलब सुनने रूपी विकार। बोलना, बोलने से संबंधित है ये। पढ़ना, पढ़ने मतलब डिसलेक्सिया हो गया, ये पढ़ने से विकार होता है। और आपका हो गया लिखना, डिस्ग्राफिया होता है, लिखने रूपी विकार होता है, लिखने में वो कठिनाई महसूस करता है। तो इस प्रकार से आपके ये 4 कौशल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग, और आपके 4 विकार, अफेसिया सुनने रूपी विकार, डिसलेक्सिया पढ़ने से विकार, हाइपरलेक्सिया सैमपट पर लिखी चीज़ों को समझने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने रूपी विकार। इसको बिल्कुल हम समझ पा रहे होंगे, आप बिल्कुल अच्छे से ग्रहण पाए होंगे। और ये चीज़ें बिल्कुल आप याद रखें, ग्राम्यात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्राम्यात्मक मतलब सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक मतलब बोलना और लिखना, मतलब अभिव्यक्त करना और ग्रहण करना। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा। आप बिल्कुल वीडियो जितनी बार आपको क्लियर ना हो पाए उतनी बार देखिएगा वीडियो को, आपका बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो हम समझ पा रहे होंगे आप लोगों को बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं बची। अगर दिक्कत फिर भी अगर हो तो आप लोग कमेंट करें, हमें बताएं कि इसमें दिक्कत, फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे और इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि लास्ट टाइम चल रहा है, इन सब वीडियो को देखें और बिल्कुल अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है। इसमें यही सब छोटे छोटे टॉपिक आपको काफ़ी अंक ग्रहण करवाएंगे और गेन करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो आने वाली जितनी पिछली वीडियो में उन लोगों को भी देखें, काफ़ी मददगार हैं। ऐसे ही सारी वीडियो हमारी हैं, काफ़ी मदद करेंगे आपको एग्जाम में दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक करके जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। स्किप करके देंगे तो बिल्कुल बातों समझ में नहीं आएगी आपको, और एग्जाम में जाकर के वही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत दोस्त जो होते हैं लास्ट में तैयारी नहीं हो पाती है, चाहे कुछ समस्याएं होती हैं तो उन लोगों को दिक्कत होगी। तो ये आप वीडियो शेयर कर दें बिल्कुल उन लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों को कुछ मदद मिल जाए और वो लोग भी देख करके अपने एग्जाम क्रैक करें, क्योंकि सबके साथ समस्याएं वही हैं। और आने वाली जितनी भर्तियां, शिक्षक भर्तियां, सब डिपेंडेंसी रखती हैं इस पर। तो आप इसको भेजें, शेयर करें और दोस्तों के पास अपने लाइक करना हुआ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएँ। और इन्हीं बातों के साथ अगली वीडियो फिर शाम को आएगी, आप बिल्कुल तैयार रहें। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, सारे टॉपिक एकदम अच्छे अच्छे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम चाहेंगे कि अब आपसे विदा लें। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।